आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल। नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। आज मैं आया हूँ दिल्ली के शाक्यमुनि बुद्ध विहार में, जो नसीरपुर के पास स्थित है। और यहाँ पर आज जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति संघर्ष के 500 दिन पूरे होने पर जो है ये आज एक दिवसीय जो है यहाँ दिल्ली में जो है भूख हड़ताल रखी गई है। तो ये बुद्ध जयंती पार्क है दिल्ली का और नसीरपुर में है। और यहाँ पर जो एक छोटा सा बुद्ध विहार बना हुआ है बुद्ध जयंती पार्क में, शाक्यमुनि बुद्ध विहार के नाम से। और यहीं पर आज जो है ये जो है एक दिन की भूख हड़ताल रखी गई है। और वहीं पर बनते जी जो है पूजा वंदना करते हुए इस विहार में जो मूर्ति लगी हुई है उसी पर पूजा वंदना कर रहे हैं। अभी धरना की कार्रवाई शुरू होगी। जो हमारा आंदोलन चला है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, ये वैसे देखा जाए तो आज से लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गया, 100 साल से ज़्यादा समय हो गया ये आंदोलन चलते। श्रीलंका से नारिक धम्पा जी आए थे और नारिक धम्पा जी ने जब बौद्ध गया में आए और उन्होंने देखा कि जहाँ भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई है वो खंडर में पड़ा है और वहाँ पर एक मनवादी व्यवस्था का कहना चाहिए ढोने वाला एक गिरी महंत गिरी जो था, वो वहाँ कुछ अपने पत्थर वत्थर इकट्ठे करके और पूजा पाठ कर रहा था। जब उन्होंने देखा और सर्च करा कि यहाँ वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध की संबोधि प्राप्त हुई थी, तो उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ कि जिस जगह को, जिस भूमि को पूरी दुनिया बहुत ही पवित्र स्थान के रूप में मानती है, विश्व में सबसे पवित्र स्थान अगर हम बौद्धों के लिए है तो सबसे पवित्र स्थान जो है महाबोधि महाविहार, जहाँ जो मंदिर है वो है जहाँ भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी। जब उन्होंने देखा उनको बड़ा दुख हुआ और इसके बाद उन्होंने ठाना कि हम श्रीलंका वापस नहीं जाएंगे और हम यहीं पर रह के इस महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे। इसके बाद हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी से पहले की बात है। उन्होंने नेहरू जी से भी बात करी और गांधी जी से भी बात हुई कि भाई इसको मुक्त करा जाए, जो वहाँ पर महंत है उसे मुक्त करा जाए। बट लोगों ने बोला कि देश आज़ाद होने दो, देश जब आज़ाद हो जाएगा तब इसको हम एक आपकी अलग से एक प्रबंधन समिति बना देंगे और आपको हो जाएगा ये। बट विडम्बना है कि हमारा देश 1945 में आज़ाद भी हो गया, हमारा संविधान भी लागू हो गया, इसके बाद भी ये हमारा जो महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हुआ। जो एक्ट है 1949, बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949, रोकना चाहिए आपको। बहुत सारे लोग हमें फोन करके भी पूछते हैं कि मान्यवर जी ये 1949 क्या है, इसके बारे में थोड़ी विस्तार से और अच्छी जानकारी आपको। 1949 में जो बौद्ध गया टेम्पल एक्ट है वो बना था, उस टाइम ये बना था, इसलिए उस समय बना था, इसलिए उसको 1949 बोलते हैं। तो 1949 जो BTMC एक्ट बना, बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट, तो उसमें एक ऐसी प्रबंधन समिति बना दी जिसमें 5 जो होंगे वो नॉन बुद्धिस्ट और 4 बुद्धिस्ट, यानी DM होगा, वो प्रधान उसका अध्यक्ष होगा। वो भी कंपलसरी था कि वो भी हिंदू होगा, पहले ये कंपलसरी था अच्छा कि वो भी हिंदू होगा। और 4 हिंदू होंगे, जिससे वो महंत भी था, जिससे वो महंत दादा परदादा से पूजा करता आ रहा था वहाँ पर। तो और 4 जो है बुद्धिस्ट हैं। अब समस्या यहाँ पर ये थी कि जब प्रबंधन कमेटी, जिसमें 5 नॉन बुद्धिस्ट हैं और 4 बुद्धिस्ट हैं, और वो जो नॉन बुद्धिस्ट हैं उनको धम्म से कोई लेना देना नहीं है, भगवान बुद्ध के धम्म की न विचारधारा से कोई लेना देना है, वो
है क्या, वो हमारी जो भगवान बुद्ध की विचारधारा जो है उसको वो नष्ट करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के हाथ में वो महाबोधि महाविहार सौंप दिया गया जो उस विचारधारा को ही नष्ट करना चाहते हैं। तो ये तो बात वही हुई कि बिल्ली को हम दूध की रखवाली के लिए छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जब वो महाबोधि महावीर बुद्धिस्टों का है, वहाँ भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी, तो वहाँ पर ऐसे लोगों का प्रबंधन समिति में ऐसे लोग होने चाहिए जो बुद्धिस्ट हों, जो बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग हों, जो भगवान बुद्ध के विचार को मानते हों। क्यों कि जो भी मंदिर होता है, जो भी टेम्पल होता है, तो उसमें क्या है कि भी लोग आते हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं, वहाँ पर दान दक्षिणा जो भी चढ़ाते हैं, तो उसका जो पैसा आता है, उसका जो काम होना चाहिए, जो उसका जो पर्पज होना चाहिए उस पैसे का, वो बौद्ध धर्म को विस्तार करने में होना चाहिए। जो भी श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर, उनका इलाज के लिए होना चाहिए, उनकी रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए। और वहाँ पर ऐसे जो भिक्षु हैं, जो नए नए भिक्षु बने हैं, जिनको धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है, उनके लिए वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, कोई कॉलेज होना चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए उस पैसे से। लेकिन आप ये देखिए 1949 से आज तक सिंगल बौद्ध गया में आप जाके देखेंगे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, ना कोई विश्राम गृह है। जब इतना पैसा आता है, वो पैसा जाता कहाँ है? हमारा विरोध इस बात का है कि जब इतना पैसा उस मंदिर में आ रहा है, वो पैसा जाता कहाँ है? जिस पर्पज के लिए लोग दान देते हैं, हम जाते वहां पर हम दान दत्ता देते हैं, हम देते किस लिए? भगवान जी तो जो है तथागत गौतम बुद्ध है, ऐसा तो नहीं वो अपने आप को यूज कर लेंगे। जो प्रबंधन समिति उसका ये काम होता है कि उस पैसे को सही जगह उसके जो धर्म प्रचार प्रसार में लगाए, लेकिन वो प्रचार प्रसार में न लगा के जो उस प्रचार धर्म को मिटाना चाहते हैं, उस षड्यंत्रकारी जो है वो अपने ओर से लगा रहे हैं, मिटाने के लिए लगा रहे हैं। इससे क्या है कि पूरा जो बौद्धिस्ट समाज है, जो पूरा विश्व का जो बुद्धिस्ट है, उनके साथ भी विश्वासघात हो रहा है, और बड़ा विश्वासघात हो रहा है कि हम जिसके लिए दान दे के आते हैं वो पैसा हमारा वहां न लग के किसी अदर जगह लगता है। ये हमें बहुत कष्ट है इस चीज का, और इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। 12 फरवरी 2025 देश में मसाल यात्रा निकाली गई। उसी सीरीज में 26 अक्टूबर 2025 को हमारे दिल्ली में भी एक विशाल मसाल यात्रा निकाली गई। इसके बाद कई बार हमने धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर करा सरकार को चिढ़ाने के लिए, सरकार को कि सरकार ये सोई हुई सरकार है, इसके कानों तक भनक पहुंच जाए, कहीं इनको पाप ना लगे। हमें तो बस ये लगता है कि देखो भगवान बुद्ध का धम्म है, भगवान बुद्ध का धम्म जो है, तो उनका ये कहना है कि ये जो शरीर हमें मिला है, हमने बहुत अच्छे कोई कुशल काम करे होंगे, इसलिए हमें ये इंसान का शरीर मिला है। और इस शरीर मिलने के बाद हम ऐसी जगह पैदा भी हुए हैं जहाँ भगवान बुद्ध का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ, हमें उस देश में भी एक मौका मिला। हम लूड़े लंगड़े नहीं है, हमारी 5 इंद्रियां काम कर रही हैं, हम चल भी लेते हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम अपनी बात सुना भी लेते हैं, हम समझते भी है। और ये सब कुछ होने के बाद भी हमें ये इतना बढ़िया मौका मिला, यहाँ तक कि इतना बढ़िया मौका मिला है कि हमारे बौद्ध भिक्षु जो भगवान बुद्ध के धम्म को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाते भी है। और इसके बाद भी अगर हमने भगवान बुद्ध के धम्म को नहीं समझा, इतनी बढ़िया आपको शिक्षा मिलने के बाद भी, इतना अच्छा मौका मिलने के बाद भी अगर हम उस चीज से बिछड़ गए और हमने वो नहीं समझा, तो ये कंफर्म नहीं है कि आगे फ्यूचर में जब अगला जन्म हमारा कभी होगा तो हमें इंसान जन्म मिलेगा। अगर हमने कुशल काम नहीं करे और इस मौका मिलने के बाद भी हम अकुशल काम करते रहे, तो कहीं हो सकता है हमें कीड़े मकोड़े का जन्म मिल जाए। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप सरकार में आ गए हो, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आप प्रधानमंत्री बन गए हो, आप मुख्यमंत्री बन गए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कोई अकुशल काम मत करो।
अगर कुशल काम करोगे तो अगली जो जन्म होगा तुम्हारा ऐसी जगह जन्म होगा जहाँ तुम्हें ये कष्ट, इतना कष्ट भोगना पड़ेगा कि सब कुछ जानते हुए भी जो आज ना समझने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसी जगह जन्म मिल जाएगा जहाँ तुम कुछ समझ ही नहीं पाओगे, तुम्हारी इंद्रियां काम नहीं करेंगी। तो हमारा कहना ये है कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन जब तक हमारा रहेगा, जब तक करते रहेंगे, जब तक माओवादी महाविहार मुक्त नहीं होगा। ये 100% गांठ बांध के रख ले गवर्नमेंट, सरकार, कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग उनमें से नहीं है कि जो युद्ध के क्षेत्र में भाग जाते छोटे। हम भागने वाले नहीं हैं। हम मरते दम तक, आखिरी सांस तक हम इसको लड़ेंगे और लड़के जीत के भी दिखाएंगे। जिस लोगों के दिमाग में ये हो कि इसमें कुछ होना नहीं है, ये तो फालतू में आंदोलन कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, ये वो लोग अपना दिमाग से ये निकाल दें। ये आंदोलन है, ये जब तक रहेगा। आज 500 दिन हो गए हैं, 500 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। भिक्षु लोग बैठे बौद्ध विहार में, बौद्ध गया में 500 दिन से, तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसे आपने देखा अभी इसका जो कारण बता रहे कि कारण क्या है, आखिर रीजन क्या है, ये लोग हमारे मंदिर पर कब्जा करना क्यों चाहते हैं, इनकी इंटेंशन क्या है, मर्जी क्या है, ये चाहते क्या है। आपने अयोध्या में अभी न्यूज सुन रहे होंगे कि अयोध्या में जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्टी है वहाँ के, चंपत राय जो उसके प्रेसिडेंट है, ये तो सर कल मैं करने वाला था। जो चंपत राय जी हैं, जो उसके प्रेसिडेंट है, ट्रस्टी है, आप बहुत बड़ी बड़ी न्यूज लिखी हुई। एक बंदे हैं 200 ईंटें चांदी की दी हैं उसको, चंपत राय को सौंपी है, और उस चंपत राय ने आज तक उसकी रसीद नहीं दी। यहाँ तक कि जो कहते हैं भगवान के लिए खड़ाऊ किसी ने दी है, वो भी चोरी कर ली, वो भी गायब कर ली लोगों ने। 500 करोड़ कहते कि 500 करोड़ का जो चंदा लोगों ने दिया है, उसको चोरी कर लिया। और ये वही लोग हैं, उसी मानसिकता के लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं, जो मंदिर 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 रात दिन मंदिर मंदिर चिल्लाते हैं कि मेरे मंदिर चाहिए, मेरे मंदिर चाहिए, मुझे मंदिर चाहिए। हम बहुत बड़े भक्त हैं श्री राम के। ये वही लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो हमारे महाबोधि पर कब्जा किए। इसी मानसिकता के लोग हैं। उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ना वो भगवान की बात मानते हैं, सिर्फ उनको चाहिए पैसे। उनको पैसे कहाँ से आते हैं, उनका वो बिजनेस है, इसलिए हमारे महाबोधि महाविहार पे वो कब्जा किए। सर उनका तो जो है बहुत सारे, जो क्वेश्चन आपका है कि सम्राट अशोक का क्या योगदान है धम्म के प्रति, भगवान बुद्ध के धम्म के प्रति, तो जितनी मेरे नॉलेज है तो मैं बताता हूँ कि आपने देखा होगा, आपने इतिहास पढ़ा होगा, और उसमें देखा होगा कि सम्राट अशोक को सबसे पहले चंड अशोक बोलते थे। बिल्कुल, कि सम्राट अशोक जो था कि किसी भी हद तक, यानी राज को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और जा क्या सकता था, जाते थे वो, और उसी की तलवार के बल पर उन्होंने आज की अब देखेंगे तो हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा इलाका जो था वो उन्होंने जीत लिया था अपनी तलवार के बल पर। तो लोग उनको चंड अशोक बोलते थे। इसके बाद कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग के युद्ध में एक ऐसी घटना आई जिससे उनका हृदय परिवर्तित हो गया। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने सुना है कि जब कलिंग का युद्ध हो रहा था, तो कलिंग का युद्ध जब हो रहा था तो शाम का समय था, लाशें बिछी थी। सम्राट अशोक जब घूमने के लिए निकले
तो एक उसमें बिच्छू था, छोटा सा बिच्छू। वो क्या कर रहा था, जो लाशें थी, जो मरे थे लोग थे, चाहे वो सम्राट अशोक की सेना की तरफ से हो या उसकी तरफ से हो, उनको सेवा दे रहा था। पानी जिसको मल्लम पट्टी थी, उनको सब, एक बिच्छू सबको सेवा करा था। सम्राट अशोक ने ये चीज देखी कि ये जो छोटा सा बिच्छू है, ये इसको कहीं कोई भय नहीं इसके चेहरे पे, एकदम विदाउट कोई फियर, विदाउट कोई भय, जब इतनी लाशें पड़ी है और ये छोटा सा बिच्छू जो है, इसके चेहरे पर चमक है, कोई भी इसके डर कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा। ये चीज सम्राट अशोक ने जब उस बिच्छू को बुलाया, पूछा कि भाई एक बात बताओ, आप छोटे से हो और आप ऐसी सेवा कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि ये जो लाश जो है, ये डेड बॉडी जो है, ये जो इंजर्ड पर्सन है, वो सम्राट अशोक की सेना का है या ये कलिंग राज की तरफ से है? आप सबको आप भेद नहीं कर रहे हो, आप सबकी सेवा कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो और आप भय क्यों नहीं है? ये जो इंसिडेंट था, ये इंसिडेंट सम्राट अशोक को परिवर्तित कर गया। उन्होंने, भिक्षु ने एक रिप्लाई करा कि हम भगवान बुद्ध की शिक्षा को मानने वाले हैं और भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो हमें ये सिखाती है कि हम किसी से बैर नहीं करना है, हमें किसी से बैर नहीं करना, कि बैर से बैर, हम से बैर शांत नहीं हो सकता है। अगर बैर को जीतना है तो वो प्रेम से जीत सकते हैं। ये हमें भगवान बुद्ध से शिक्षा मिली है और इसीलिए हम सेवा कर रहे हैं कि जो हमें शिक्षा मिली है उसको अपने जीवन में हमने उतारा है और उस जीवन में उतार के हमारे सामने वाला क्या है, वो किस सामने आपकी सेना का है या मेरी सेना का है, हमें उससे लेना देना नहीं। केवल हम वहां पर इंसानियत देख रहे हैं कि मानव है और मानव का धर्म सबसे, अगर धर्म देखेंगे मानव का, तो मानव मनुष्यता धर्म है। और मनुष्यता का मतलब है कि उस जो मनुष्य है, अगर उसमें मनुष्यता नहीं है, अगर उसमें भेदभाव है, तो वो मनुष्य नहीं है, तो वो जानवर की श्रेणी में चला जाएगा। तो हम उस भगवान बुद्ध के धर्म को मानने वाले, इसलिए हम निडर होके बिना भय के हम सेवा कर रहे हैं। जब ये बात सम्राट अशोक ने सुनी उस भिक्षु के, छोटे से भिक्षु के, वो वहां से परिवर्तित हो गए, उनका मन परिवर्तित हो गया और मन परिवर्तित होने के बाद उन्होंने अपनी तलवार को त्याग दिया कि आगे से हम इस तलवार के बल पर युद्ध नहीं करेंगे। अगर हमें जीतना है तो हम भगवान बुद्ध के धम्म से दुनिया को जीतेंगे, लोगों के दिलों को जीतेंगे, न कि तलवार के माध्यम से। और भगवान जो सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाया और आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध के धम्म को धम्म अपनाने के बाद ही जो आपने उपाधियां बताई हैं, प्रियदर्शी, देवान प्रिय, यानी देव को भी प्रिय थे। खड़ा हुआ है हाँ। कि सम्राट अशोक के लिए लाट साहब का शब्द प्रयोग दिया गया है। लाट साहब क्या है, कैसे बना है, इसके बारे में थोड़ी और बताया, जानकारी बात है। लाट साहब तो ये है कि जो भगवान बुद्ध क्या है, लाइट ऑफ एशिया का मान लो आप, या लाइट ऑफ दुनिया का लाइट है, उसी से लाट साहब बनाए। अच्छा, मैं एक जगह ये भी पता कि उन्होंने बहुत सारी लाटें बनवाई थी और हाँ, ये भी है कि भगवान बुद्ध ने जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक ने सबसे अच्छा जो काम करा अपनी लाइफ में, मुझे ये लगता है कि आप परिवर्तित होने के बाद उन्होंने, आज से 300 साल ईसा पूर्व की बात है ये, उस टाइम भी उन्होंने कभी भेदभाव नहीं करा। आप ये मानिए कि इतना भेदभाव रहे थे कि उन्होंने ये भी भेदभाव नहीं करा कि जैसे स्त्री में और पुरुष में भी भेदभाव नहीं करा।
जब उन्होंने धम्म देने की बात आई तो उन्होंने क्या करा, अपनी बेटे के साथ, महेंद्र के साथ अपनी बेटी को भी श्रीलंका भेजा। उन्होंने नहीं सोचा कि मेरी बेटी ये स्त्री है और ये बेटा वो है, पुरुष है, ये भेद नहीं करा उस टाइम 300 ईसा पूर्व। आज भी लोग भेद कर रहे हैं कि दान दक्षिणा दे रहा, उसकी चोरी कर रहे हैं उसके सामने, उनको पनिशमेंट नहीं कर सकता, उनको सजा नहीं दे सकता। तो हम कैसे उम्मीद भगवान से कर सकते हैं कि मेरी सुरक्षा कर देगा ये? तो इस पे लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम उनका बयान का पूरा समर्थन करते हैं और तहे दिल से समर्थन करते हैं कि उन्होंने जो भी बोला सत्य बोला। लोग उसको नहीं समझ रहे। भगवान बुद्ध ने यही बोला था कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ, लेकिन वो अपनी बुद्धि की शरण में ना जाके वो किसी दूसरे की शरण में है। वो अपनी बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं। अगर बुद्धि से वो सोचे कि एक अपने आप को जो भगवान कहता है, और ये भी आपने देखा होगा जब भगवान राम का बात चलती तो मैं बता रहा हूँ जो होगा देखा जाएगा। जब भगवान राम का मंदिर बना था तो वहाँ कुछ पंडित पुजारी इकट्ठे हुए थे और पंडित पुजारी ये कह रहे थे कि ये जो भगवान बुद्ध की जो भगवान जो है, जो मूर्ति है, उसमें वो प्राण डाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चला था कि भाई उसमें प्राण डाल दिए गए, प्राण डाल दिए गए। इसका मतलब है कि जो हम इंसान हैं उसी अगर प्राण पड़ गए तो वही उस लेवल हो गया, यानी कि सांस भी वो लेता होगा। अगर प्राण है रियल में तो सांस बिना प्राण नहीं जिंदा रह सकते, बिना सांस को जीवित नहीं रह सकता ना। अगर वो जीवित है, प्राण भी है उसके अंदर, तो जाहिर सा वो देख भी रहा है ना। अगर वो देख रहा है तो फिर जो उसके बंदे जो वहां चोरी कर रहे हैं उनको रोका क्यों नहीं रोका? रोकना चाहिए भाई, तुम चोरी क्यों कर रहे हो मेरे मंदिर से, तुम तो हमारे पुजारी हो, तुम तो चोरी कर रहे हो, क्यों नहीं रोका? और एक तरफ एक और आती है कि भाई इनका कि जब भगवान जी की इच्छा नहीं होगी तो कुछ हो नहीं सकता। यही लोग कहते हैं कि बिन भगवान जी की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिल सका। तो जो चोरी कर रहा है बंदा, जिससे चोरी करी है, हम ये कह सकते हैं कि वो भगवान जी की इच्छा से चोरी कर रहा है। बिना उनकी इच्छा से तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हम भी उंगली हिला रहे हैं तो उनकी इच्छा है, हम बोल रहे वो भी उनकी इच्छा है। वो तो अपनी बात को ही कह करके बता जा रहे हैं, बात तो यहाँ पे दिखती है। तो जो चोरी कर रहा है वो तो डेट से वो उनकी इच्छा और इच्छा से चोरी करा रहे हो, फिर काहे का भेड़ा है? सब भगवान जी की इच्छा ही हो रहा है, भी भगवान जी की इच्छा से हो रहा है, सजा भी भगवान जी की इच्छा से हो रहा है, फिर काहे के लिए हंगामा करते हो? राजा भगवान जी की इच्छा से बन रहा, नीचे उतरेगा तभी भगवान जी की इच्छा से, क्यों हंगामा करते हो? फिर काहे के लिए ऐसा वो बना दी कि भाई ठीक है ये जांच होगी, ये होगा, फला होगा, चोर पकड़े जाएंगे। और एक आपने सवाल करा था कि भाई लोग पर्ची निकालते हैं। एक है वो कौन से बागेश्वर धाम बाबा, हम तो ढोंग बोलते हैं उसको, शास्त्री वास्त्री कुछ नहीं है, वो ढोंगी है। मैं उसको ये बोलता हूँ, वो अभी एक बार बीच में ये बात आई थी, उसने ये चीज बोली थी कि भाई अगर भारत सरकार हमारी सेवा चाहती है तो हम सेवा देने को तैयार हैं। उसने ये बात बोली थी, भारत सरकार, भारत गवर्नमेंट मेरी सेवा चाहती है तो मैं सेवा देना तैयार है। तो आज भारत सरकार को उसकी बहुत सख्त जरूरत है। योगी से वो बात करे कि भाई हम आपकी सेवा, आपको सेवा देना चाह रहे हैं, ये आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमारा लिंक जो है वो हनुमान जी से है, और हनुमान जी से अभी बात करके हनुमान जी को सर्व आता है, सब कुछ पता है, तो हनुमान जी 2 मिनट में बता रहे हैं कौन चोर है कौन साहूकार है। तो काहे के लिए ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है? योगी जी से बात करें और सेवा दे वहां पर। आज वो जो पर्ची निकालने वाला बाबा है, बागेश्वर वाला, वो आज शांत क्यों है? आज वो बिल्कुल शांत क्यों बैठा है? वो आखिर
एक शब्द विरोधता क्यों नहीं है इस बात पर? तो ये बात हम लोगों के लिए नहीं कह रहे, हम ये बात अपने लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि ये बात हम लोगों को सोचनी चाहिए इस चीज को, कि आज वो बाबा जो है वो दुनिया की पर्ची निकालता है, इसके बारे में बताता है। जब उनके भगवान राम के घर में चोरी हो रही है तो उनकी पर्ची क्यों नहीं निकालता वो? सर मौन क्यों है? हो सकता है कि वो मौन चोरी की उसने दे दिया हो कुछ, इसलिए बता रहा हूँ। वो मन इसलिए है कि वो ढोंगी है। मौन इसलिए, उसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, लोगों को बेवकूफ बनाता है, लोगों को ठगता है। जो भोले वाले लोग हैं, जो बिल्कुल भोले वाले हैं, जिनको कुछ नहीं पता, वो बेचारों उनको ठगता है। विरासत है जिस पे लोगों ने कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं, उसको छुड़ाना है। और हम लोग अभी जो धरने, जो प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, अभी बहुत शांतिपूर्वक चल रहे हैं और सभी से अपील कर रहे हैं कि जो उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं वो उसको जिसकी विरासत है उसे उसी के लिए छोड़ दें। नहीं तो ये छोटे छोटे आंदोलन आने वाले समय में पूरे विश्व, पूरे भारत के अंदर ये बहुत बड़ा रूप लेने वाले हैं। तालियां बजा दिया। तो मैं यही कहूँगा कि जिसकी विरासत है वो उसी के लिए छोड़ दिया है और मजबूर ना करें कि हम लोग उकसाने में आए और कुछ ऐसा कदम उठाए, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया गया कि बुद्ध ने हमेशा शांति का रास्ता अपनाया है, लोगों को शांति के बारे में बताया गया है और हम उसी रास्ते पे चले हैं। इसीलिए आज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं बहुत ही शांतिपूर्वक हुए हैं और हम ऐसे ही धरने प्रदर्शन आगे भी करते रहेंगे जब तक हम महाबोधि विहार को हम छुड़ा नहीं लेंगे। और जरूरत पड़ी तो ऐसे आंदोलन पूरे भारत के अंदर और फिर बहुत ही विकराल रूप ले सकते हैं। तो आपसे यही अपील है, जिन लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ है वो उसको बहुत ही शांतिपूर्वक उसको छोड़ दें और जिसकी विरासत है उसको सौंप दें। धन्यवाद। यही कहना चाहती हूँ कि ये सब भाई आए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे बड़े, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ मैं भी इनकी मदद के लिए आई हूँ, अपनी मांगे पूरी करने के लिए आई हूँ। न ऐसी तपती धूप में कौन आना चाहता है, कौन निकलना चाहता है? जो हमें दर्द है इसीलिए ही तो हम निकले हैं। मेरा दर्द कोई सुनता नहीं है और मैं क्या बोल सकती हूँ। हमारे बड़े भाई सब बोल ही दिया है और मैं क्या बोलूँ। जो पौधों की जो मांग है वो जायज है, बिल्कुल। हाँ जायज है, हमारी जायज है। जल्दी जो है प्रबंधन जो है पौधों के हाथ में होना चाहिए। जी वही मैं मांगती हूँ, जल्दी से जल्दी हो जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं, इतना दिन हो गए हमको धरना प्रदर्शन करते करते। हम लोग यहाँ महिलाएं को संगीत कराते, सब कुछ कराते, अपना यहाँ पूरा कार्यक्रम अपना समय समय पर करते हैं। जब जब कोई कार्यक्रम तो हम महिलाएं सारी टक्की होते हैं, इतनी प्रयास करते हैं हम इस चीज़ के लिए, वो दिन के लिए। लेकिन वो जब तक वो दिन नहीं आएगा तब तक हम हटेंगे नहीं। पौधों में बहुत निराशा है, ये बहुत। हाँ जी, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है सरकार की तरफ से। हाँ जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इस चीज नहीं हो रही है। हम लोग सब तरह से, हाँ, हर संडे को हम महिलाओं का कार्यक्रम होता है। हाँ लेडीज का, हाँ हाँ जी जी, हाँ अच्छी बात है। जी जी, तो जी, बहुत सभ्यता और शैली के गीत गाए जाते हैं। हाँ जी। बहुत अच्छा। बाबा साहब बुद्ध और क्या नाम? अपना नाम और बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता साकिया। सुनीता साकी जी हैं हाँ। आप, और यही नसीरपुर क्षेत्र से हैं? नहीं, दुर्गा पार्क से। दुर्गा पार्क से हैं और ये नसीरपुर क्षेत्र में आप महिलाओं को जागरूक कर रही हैं और बहुत दम से जोड़ रही हैं जी। और आप सबको पता है कि भगवान बुद्ध का जो दम है तो करुणा और मैत्री का दम है और ये जो विश्व शांति के लिए जाना जा रहा है तो उसी का प्रचार प्रसार इस एरिया में जी कर रहे हैं। और वही मैं अपने भाइयों से और सभी अपने संगी साथियों से बोलना चाहती हूँ कि अपनी अपनी महिलाओं को हमारे साथ भेजो। हाँ, संडे को 1 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं 1 घंटा मांगती हूँ मैं कि हमारे पास भेजो, मेरा भी वजूद बने। जी जी, मैं कभी कभी मैं अकेली रह जाती हूँ तो इंतजार करती हूँ कोई आ जाए मेरे पास। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, कभी नहीं कोई आता है। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, सब अपने अपने महिलाओं को 1 घंटे के लिए हमें दे दो। और ये कहा जाता है कि जो
पुरुष है वो आगे आने वाली पीढ़ी को तैयार नहीं करता है, वो महिला ही करती हैं। हाँ। क्योंकि जो संस्कार हैं वो महिलाओं से बच्चों में आते हैं और बच्चे जो है माँ के संस्कार से ही संस्कारित होते हैं। तो अगर जितनी महिलाएं धर्म से जुड़ेंगी उतना ही जो बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा। और ये तो विश्व का सबसे बेहतरीन और सुंदर धर्म है जिसमें सबके कल्याण की बात की जाती है और करुणा और मैत्री की बात की जाती है, विश्व शांति की बात की जाती है। तो इसीलिए ही मैं अपने भाइयों सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि अपनी अपनी महिलाओं को निकालें, 1 घंटे के लिए हमें समय दें।